औद्योगिक विकास का जो माहौल बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो अलग अलग घोषणाएं की है, उसके मद्देनज़र राजस्थान में 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इन्वेस्ट सबमिट होंगे। इस बार ज़िला स्तर पे भी ये इन्वेस्ट सबमिट होंगे। तत्पश्चात 24 और 25 जनवरी को जयपुर में JECC सीतापुरा में स्टेट लेवल का इन्वेस्ट सबमिट होगा। उसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उनके द्वारा 5 करोड़ से अधिक के जितने भी MOU होंगे वो उस दिन वर्चुअली उद्घाटन भी होंगे, शिलान्यास होगा और MOU उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा सबमिट होंगे। हनुमानगढ़ ज़िले में ये इन्वेस्ट सबमिट आने वाली 23 दिसंबर को राजवी पैलेस में होगा और इस सबमिट में अधिकतम लोग भाग लें, अधिकतम इन्वेस्टर्स आएँ, अपनी रुचि दिखाएं। इसके लिए आज हमने जो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति है उसकी भी बैठक करी। हमारे GMDIC RM RICO के द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ दो बैठक हो चुकी है। इनके द्वारा पूर्णतः बता दिया गया है कि इस जो सबमिट होगा उसमें क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार संपन्न होगा। आज की बैठक के बाद अभी 23 से पहले यहाँ के उद्योगपतियों के साथ फिर मीटिंग होगी और इस बार जो हमारा फोकस है वो जितने भी हनुमानगढ़ के निवासी राजस्थान के दूसरे भागों में रहते हैं, कलकत्ता में है, मुंबई में है, प्लस नॉन राजस्थानी जो NRI भी हैं, जो दूसरे देशों में भी रहते हैं, हम उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। जो चार्टेड अकाउंटेंट है जो इनको सलाह देते हैं और जो हमारे बिजनेस मॉडल हैं उनके माध्यम से ऐसे सभी लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं जो हनुमानगढ़ में अपना निवेश करने में रुचि रखते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हनुमानगढ़ में जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आने लग गई है। और एग्रो प्रोसेसिंग के साथ इस बार चूँकि सरसों का एरिया भी काफ़ी बड़ा है, गेहूँ का थोड़ा कम हुआ है, तो जो सरसों बेस्ड इंडस्ट्रीज है और प्रोसेसिंग की है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना लाजमी है। इसके साथ साथ जो यहाँ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जैसे राइस के बेस्ड है और कुछ केमिकल बेस्ड है, गत्ता फैक्ट्रीज है, इस संदर्भ में भी कुछ एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं वो अपना एक्सपेंड करेगी और कुछ जो दूसरे इन्वेस्टर्स होंगे वो नया जो स्थापना करना चाहेंगे उस संदर्भ में हम अनुकूल माहौल यहाँ पे तैयार करेंगे। और इस इन्वेस्ट सबमिट के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हनुमानगढ़ में जो और राजस्थान में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न उद्योगों को छूट देने की, प्रोत्साहन देने की जो नीतियाँ हैं उनका हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें। अपने ज़िले में भी एक औद्योगिक माहौल बने ताकि जो लोगों की आजीविका है, पर कैपिटा इनकम है, उसमें सुधार आए। ज़िले में एग्रीकल्चर से धीरे धीरे लोग इंडस्ट्रियल की तरफ शिफ्ट हो, डेवलपमेंट हो। तो प्रशासन का ये प्रयास है कि GMDIC RM RICO के साथ मिलकर के हम सब उन औद्योगिक घरानों को और उद्योग में इन्वेस्ट की जो इच्छा रखने वाले लोग हैं, परिवार हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको अनुकूल माहौल प्रदान करें। इसीलिए अपने ज़िले में आने वाले 23 दिसंबर को राजवी पैलेस होटल में ये इन्वेस्ट सबमिट होगा। लगभग 400 के आसपास इसमें भागीदारी लेंगे और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 23 दिसंबर तक हम इस इन्वेस्ट सबमिट के बारे में अधिकतम प्रचार प्रसार करें। और एग्रो प्रोसेसिंग की पॉलिसी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो निर्यात संवर्धन का एक प्रोत्साहन का मैटर है, प्लस जो विभिन्न उद्योगों के स्थापना में छूट दी गई है विभिन्न तरीके की, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाएं हैं उनका हम अधिकतम प्रचार प्रसार करें और ताकि जो उद्योगों में रुचि रखने वाले लोग हैं इन छूट का अधिकतम फ़ायदा लेकर के यहाँ इन्वेस्ट करें, ताकि वो इस ज़िले का औद्योगिक माहौल भी क्रिएट हो और हम लोग जो है यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में भागीदार बन सकें। इसमें हनुमानगढ़ ज़िले में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाना चाहता है उस प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग इनवाइट करेंगे। किसी भी प्रकार का इसमें रोक नहीं है, किसी भी प्रकार का हमने क्राइटेरिया तय नहीं किया है। एग्रीकल्चर इसलिए ध्यान में आता है क्योंकि अपना ज़िला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का हब बनने जा रहा है और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। के फेज़ 1 और 2 के इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके साथ बैठक हुई है
उस प्रत्येक व्यक्ति को हमारी तरफ से इनविटेशन जाएगा जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं, बाहर विभिन्न उद्योगों की अपनी गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं ताकि हनुमानगढ़ में आके वो लोग किसी भी सेक्टर में आके इन्वेस्ट करें। रिको राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा विभिन्न जिलों में जो सबमिट हो रहे हैं उनकी डेट का विस्तार से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने एक कॉल सेंटर और सेंटर की एक टीम भी बनाई है, एक ताकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी ज़िले में इन्वेस्ट करना चाहे, अगर हम उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाए तो रिको के माध्यम से वो लोग कहीं पे भी आ सकते हैं। चूँकि पहले जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट थी उसके लिए कन्वर्जन कराना आवश्यक था, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने 2019 का पॉलिसी घोषणा करी है तब से कन्वर्जन में छूट दी है। वो इश्यू टीबी का पर्टिकुलर से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जिला स्तरीय बैठक होती है उसमें एग्रो प्रोसेसिंग और वेयर हाउस बनाने के लिए जितने भी आवेदन आते हैं उनमें राज्य सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिलती है, जिसकी अपर लिमिट 50 लाख रुपया है। ऐसे लगभग 37 प्रकरण अभी हमने फिक्स कर दिए हैं जिनकी लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा है, वो राज्य सरकार तक जाते हैं। जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है वो जिला स्तर से हम उनको अनुमोदित कर देते हैं। ऐसे लगभग 28 प्रकरण अनुमोदित होकर के उनको प्राथमिक जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो दी जा चुकी है। टीबी के मैटर में चूँकि जो एग्रो प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है उसको लेकर के जो एक्ट में संशोधन हुआ था वो उसको एग्रो प्रोसेसिंग में मानता है, और जो इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी वो उसको एग्रो मार्केटिंग से जोड़ करके, तो 2 शब्दों के बीच में जो इश्यू आ रहा था उसमें मैंने राजस्व डिपार्टमेंट से एक मार्गदर्शन भी लिया था कि इसमें अगर क्लियर हो जाए तो भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि स्पिनिंग मिल कैसे शुरुआत हुई, कैसे बंद हुई, क्या परिस्थितियाँ रही है, उस मिल का एक उसके अलग इंटरनल इश्यूज, जो भी एक्सटर्नल इश्यूज, कई सारे इश्यूज थे। और आज की डेट में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है वो लैंड, अपना इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्थिति, लेबर, सब इश्यू को सोच के आता है। और पिछले कुछ समय से जो वेयर हाउसिंग और एग्रो प्रोसेसिंग की बात है उसमें काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी आ रही है, यानी कि ज़िले में पॉजिटिव माहौल बना है। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो ओनरशिप एंड उसका मैनेजमेंट कैसे डिपेंड करता है, क्या देखता है। तो मैं सोचता हूँ कि माहौल अभी पॉजिटिव है, सुविधा का फ़ायदा उठाए। रियल स्टेटमेंट की जगह मैं समझूंगा कि कुछ यूनिट को अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कानून कायदे अलग हैं, एनजीटी के ऑर्डर्स अलग आते हैं, समय के साथ साथ में इसमें सुधार होता है या उस नए नियमों के अनुसार अपने को चलाना होता है। तो कुछ यूनिट के अपने इश्यूज हो सकते हैं, कुछ खुश भी हैं, कुछ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको सकारात्मक तरीके से लें। अभी जो मेंबर आए थे रिको, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मेंबर थे, उनका भी ये ऑब्जर्वेशन था कि कृषि भूमि हमें आसानी से मिल जाती है और कन्वर्जन भी हम आसानी से करवा लेते हैं, तो हमारा ध्यान अभी उस पर ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया एक हब के रूप में डेवलप हो ताकि इंडस्ट्रीज एक साथ हो, उनके ऊपर जो एनजीटी के रूल्स हैं, पोल्यूशन के रूल्स हैं, वो एक तरीके से लागू हों। प्लस कोहल्ला जो एरिया है वहाँ पर हम लगभग 110 हेक्टेयर की अवाप्ति की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई थी। तो मेरा फोकस इस बात पे है कि नया एरिया भी हम डेवलप करके दें और जो छूट सरकार दे रही है उसका हम अधिकतम प्रचार प्रसार। डेट में भी कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसके सबसे पहले खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी में छूट है, फिर एग्रो प्रोसेसिंग और कुछ इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्जन की छूट है, फिर उसको जो शुरुआती 3 साल में विभिन्न तरीके के पहले सर्टिफिकेट लेने होते थे, जांच होती थी, वो सर्टिफिकेट आज ऑनलाइन अप्लाई करता है और हम उसी दिन उसको जारी कर देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों से सरकार ने छूट दी है। तो कुल मिलाकर के एक इंडस्ट्री अगर कोई लगा रहा है तो उसको सारी सहायता तो सरकार की तरफ से मिल गई, लैंड उसको खुद को आइडेंटिफाई करनी होती है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें भी 50% तक की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है, जो मैक्सिमम 50 लाख तक की सहायता देते हैं। बाद भी ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी है और जो इनपुट कॉस्ट है उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें भी काफ़ी सारी सब्सिडी है। तो हर स्टेप पे राज्य सरकार फैसिलिटेट कर रही है। देखिए पराली एक बहुत ही बड़ा इनपुट है। तो सबसे पहले तो जो बिजली का अपना संगरिया में प्लांट लगा हुआ है वो लगभग 5 लाख मेट्रिक टन खुद डिमांड कर रहे हैं, तो हम पहले पराली उनको देंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या आती है पराली कलेक्शन में, तो इस बार हमने राज्य सरकार से बेलर नामक उपकरण मांगा है जो 20 लाख तक का आता है। तो इस वर्ष हमें उम्मीद है कि लगभग जिले को 15 से 20 बेलर मिल जाएंगे। और एक हैप्पी सीडर आता है और सुपर सीडर आता है।
तो राज्य सरकार से हमने इन उपकरणों पे ज़्यादा फोकस किया है। प्लस इंडस्ट्री की इस दिशा में कितनी संभावनाएं हैं वो आपने एक अच्छा सजेशन दिया, हम तलाशेंगे। अच्छा सजेशन है जिसमें आपने पहले देखा कि जो इसमें एक डीपीआर तैयार होती है और उस उद्योग की एक कॉस्ट आती है कि लगभग 2 करोड़ लगेंगे या 3 करोड़ लगेंगे। उस कॉस्ट में 50% सब्सिडी तो सरकार की तरफ से दे है, लेकिन अगर बैंक में अभी भी गारंटी का प्रोविज़न है तो मैं इस बेसिस पे जो हमारी नेक्स्ट डीएलसीसी की मीटिंग होगी राज्य सरकार को ये प्रस्ताव भिजवा। देखिए थोड़ा सा इशू तो कुछ अधिकारियों का भी रहा है कि एडिशनल चार्जेज, ट्रांसफ़र, ये सब इशू रहा है और उद्योगपतियों को दिक्कत नहीं आए इसलिए अपन जिला स्तरीय उनकी शिकायत निवारण कमेटी की मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में इनके बिजली, सड़क, पानी के जो इश्यूज आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि प्राथमिकता से उसका निस्तारण हो जाए। कुछ इश्यूज आपके जायज़ हैं, सड़कों का डेवलपमेंट है या बिजली की आपूर्ति है या पानी के है, तो जितने भी इनके इश्यूज हैं वो हम प्रायोरिटी से अब टेकअप कर रहे हैं। कुछ इश्यूज हमें भी लीगेसी में मिलते हैं तो थोड़ा समाधान होने में इसमें समय लगता है, बट मैं तो आपको इतना सा ही कह सकता हूँ कि उद्योगपतियों के साथ मिल करके, रिको के अधिकारियों का भी बेहतरीन उपयोग करके राज्य सरकार से लगातार समन्वय रखने से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।